हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि जैसे देखिए एक सीरीज दिया गया है यहाँ पे, यानी कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, कि यहाँ पर जो वाट है देख रहे हैं रेड कलर पे, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि कैसे संबंधित है। जैसे एक देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न दिया गया दोस्तों कि घर है, टेबल है, लालटेन, इसका कौन सा डायग्राम होगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है अलग अलग एग्जाम में। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, कोई यदि आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो हरियाणा एसएससी हो, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीआई, दिल्ली पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल। यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। चाहे वो अभी आने वाले आईबी है तो आईबी आ गया है, उसके बाद लोको पायलट आने वाले हैं, तो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल फ्री में। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, घर है, उसके बाद टेबल है और लालटेन है, तो इसका कौन सा डायग्राम होगा। 4 ऑप्शन दिया गया, वीडियो को रोक लीजिए और कोशिश कीजिए अब आप अपने से क्या इस तरीके के प्रश्न को आप सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए जैसे है कि घर है सर, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 17 में से कितने सही हुए। तो घर अलग होता है सर, टेबल अलग होता है, लालटेन अलग होता है, तो तीनों हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि एक हम लोगों का घर हो जाएगा, एक हम लोगों का टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक टेबल हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा हम लोगों का लालटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से सर हम लोगों का कौन सा डायग्राम बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कर रहा है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बुक में ये प्रश्न रिपीट किया है। देखिए कह रहा है कि 2 है, 3 है, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 3, 2, 3, 4, आखिर ये 14 जो बीच में आया वो कैसे लिखा है, ये 25 जो है यहाँ पे कैसे लिखा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिया वाट, आखिर क्या भरा जाएगा। वीडियो को रोकिए और कोशिश कीजिए आप अपने से, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा 17 में से कितने सही हो पा रहे हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे आसान तरीका बताते हैं कि देखिए जितना संख्या बाहर में लिखा है, जैसे ई 3 लिखा है सर, ई 5 लिखा है सर, ई 4 लिखा है सर, और ये जो हम लोगों का 2 लिखा हुआ है, सब संख्याओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ देते हैं सर, 3 है, उसके बाद प्लस 2 है, उसके बाद प्लस 4 है, उसके बाद हम लोगों का प्लस दोस्तों कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो जैसे ही सबको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 4 9, अब 5 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 14। तो देखिए बीच में 14 लिखा है, तो बीच में बिल्कुल सर 14 लिखा है, जोड़ने के बाद आ गया। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों, इसमें जैसे ही देखिए ले लीजिए सब संख्या को, जैसे ई दिया गया यहाँ पे 6, तो 6 ले लेते हैं। उसके बाद देखिए प्लस ऊपर में दिया गया हम लोगों का 4, तो प्लस कर दीजिए दोस्तों 4, उसके बाद प्लस कर दीजिए 7, उसके बाद हम लोग प्लस कर देते हैं दोस्तों क्या, 8। जैसे ही सब संख्या को जोड़ दीजिएगा तो देखिए 4 4 10, 7 17, 8 कितना हो जाएगा, 25। तो बिल्कुल सर हम लोगों को जोड़ने के बाद देखिए सब संख्याओं को जैसे जोड़ दिए, इस सब संख्या कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो उसी प्रकार से आप सब संख्या को जोड़ दीजिए। जैसे हम ये देखिए यहाँ पे है 10, जो 10 है, उसके बाद कितना है दोस्तों, 9 है हम लोगों का। तो ठीक है सर, ये 9 को जोड़ दीजिए, उसके बाद ये 11 को जोड़ दीजिए, और ये 12 को जोड़ दीजिए, सब संख्या को जोड़ दीजिए। तो इस जगह पे जोड़ देते हैं, ये देखिए 10,
सिंपली इस जगह से जोड़ देते हैं दोस्तों हम लोगों का 10, उसके बाद हो जाएगा सर +9, उसके बाद हम लोगों का प्लस हो जाएगा 11 और प्लस क्या हो जाएगा 12। तो जैसे ही सब संख्या को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो 10, 9, 19, 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 30। 30 और 30 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 42। कहाँ पे है सर 42? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि सर सब संख्या जो बाहर में लिखा है सब संख्या को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। जितना भी बाहर का संख्या इस सब संख्या को जोड़ के और अंदर वाला संख्या लिखा है, जैसे इस सब संख्या बाहर वाला जोड़ दीजिए, जितना भी संख्या लिखा है दोस्तों बाहर वाला सब संख्या को जोड़ देने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, अंदर वाला संख्या आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग सिंपली कर दिए कि यहाँ पे 10 है सर, उसके बाद यहाँ पे 12, 11 और 9 सब संख्या को जैसे आप जोड़ दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 10, 9, 11, 12 तो कितना हो जाएगा 42, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड कोडिंग डिकोडिंग से, मिसिंग नंबर से, सीरीज से, वेन डायग्राम, अलग अलग चैप्टर से प्रश्न है जो बार बार रिपीट करते हैं। करें कि किसी कूट भाषा में, देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि किसी कूट भाषा में दिया गया कि सर एच है, उसके बाद हम लोगों का ई है, एच ई, उसके बाद लिखा है एन। तो एच ई एन को क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, देखिए टी डब्ल्यू एन। तो कैसे लिखा है, तो देखिए एच का उल्टा क्या होता है, तो एस होता है सर। उसके बाद देखिए ई का उल्टा हम लोगों का क्या होता है, भी होता है। एन का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, ई। एन का उल्टा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या किया है, उल्टा क्रम में लिखा है, यानी उल्टा क्रम करके इसमें फिर क्या करेंगे दोस्तों, एक एक जोड़ना होगा। यानी कि सब संख्या में, जैसे यहाँ देखिए एस में जैसे एक जोड़ देंगे प्लस एक कर देंगे, तो एस में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे टी हम लोगों का जनरली आ जाएगा। इसी प्रकार भी में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, +1 कर दीजिए। तो जैसे ही +1 कर देंगे तो भी में एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर भी देखिए ई का होता है भी, तो भी में यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो देखिए टी, उसके बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, अच्छा एस में यदि एक जोड़ देंगे, एस में एक जोड़ देंगे टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे डब्लू लिख दिए, दिख रहा होगा। और एम में भी यदि आप एक जोड़ दीजिएगा तो एम में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एन। तो देखिए टी डब्लू एन वही लिखा है, बिल्कुल सर, तो वही लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा मोस्ट रिपीटेड, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप किए थे कि COCK को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले सी का उल्टा हम लोगों का क्या होता है, तो सी का उल्टा सर होता है एक्स, ओ का उल्टा क्या होता है दोस्तों हम लोगों का एल, सी का उल्टा क्या होता है एक्स, और के का उल्टा क्या होता है पी। सब में अब क्या करेंगे दोस्तों, एक एक जोड़ देंगे। ठीक है सर, तो सब में एक एक जोड़ दीजिए। जैसे एक्स में यदि आप एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा कि सर एक्स में एक जोड़ेंगे तो हम लोगों का वाई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एल में यदि आप +1 कर दीजिएगा तो एल में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एल के बाद एम हो जाएगा। तो देखिए वाई, उसके बाद एम, फिर एक्स में एक जोड़िएगा दोस्तों, तो एक्स में जैसे ही +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वाई हो जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से पी में भी यदि आप +1 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्यू हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, वाई एम वाई क्यू, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि सर इसका उल्टा करके, उल्टा क्रम करके, उसके बाद इसमें क्या किया है, एक जोड़ दिया, जितना आया उल्टा करने के बाद उस सब संख्या में क्या किया, +1 कर दिया उल्टा करके। इसका उल्टा यानी कि सी का उल्टा एक्स होगा। आप जानते होंगे दोस्तों कि ए का उल्टा हम लोगों का कैसे होता है, जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है, वाई। बेसिक बात बता रहे हैं। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। तो ये सब इसी तरीके से चलते रहेगा, ए का उल्टा जेड, बी का सी का हो जाएगा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी। तो ये सब बात हम क्या किए दोस्तों, आपको बेसिक बात बताए जो गोल घेरा में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर एच का उल्टा एस होता है, ई का उल्टा भी, एन का उल्टा होता है एम। उल्टा करके उसमें एक एक जोड़ दिए, एस में एक जोड़िएगा तो वही टी आएगा, भी में एक जोड़िएगा डब्ल्यू, एम में जोड़ेंगे एक। तो उसी प्रकार से
COC के का कर उल्टा करके सब में एक जोड़ देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, चिकित्सा का संबंध यदि डॉक्टर से है तो खेलकूद का संबंध क्या होगा। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड करें। चिकित्सा, तो चिकित्सा का संबंध अगर डॉक्टर से है तो जिस प्रकार चिकित्सक जो है डॉक्टर से संबंधित है, तो देखिए चिकित्सक का काम यानी कि डॉक्टर क्या काम करते हैं दोस्तों, चिकित्सा वाला यानी रोगी वोगी का चेक उक वो सब काम करते हैं। उसी तरह खेल कूद वाला काम कौन करते हैं, तो सर खेल कूद वाला हम लोगों का खिलाड़ी होगा। और एग्जामिनर के द्वारा खिलाड़ी सही किया था। और आप लोग क्या बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि सर यहाँ पे कोच लगा देते हैं। जैसे ही कोच लगाइएगा तो एग्जामिनर ऐसे गलती करेगा, क्योंकि चिकित्सक जिस प्रकार से डॉक्टर से संबंधित काम यानी कि पूरा काम चेक उक करने से संबंधित है, उसी प्रकार खेल कूद वाले काम कौन करेंगे, खिलाड़ी करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा ऑप्शन डी दिया गया, इसीलिए आपको डी को ही सही करना होगा। ए को कीजिएगा तो गलती होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि सर इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए, ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए डी ई, उसके बाद एफ, ठीक है। और समानुपात दिया है दोस्तों एक्स वाई और जेड। अगला दिया है सर यहाँ पे वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए तो ए से आप क्या कीजिए दोस्तों, डी पे जाइएगा, ठीक है। तो ए से डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर ए से डी पे जाने के लिए हम लोगों को +3 करना होगा। बी से यदि ई पे जाइएगा तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। सी से यदि एफ पे जाइएगा तो प्लस क्या करना होगा, 3 का। तो उसी प्रकार से इधर भी कर देते हैं सर। यहाँ पे पहले क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो x में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x के बाद होता है सर y, फिर z, और z के बाद फिर कहाँ से आएगा, तो a से आएगा, तो यहाँ पे a होगा, ठीक है। y में भी आप क्या कर दिए दोस्तों, +3 कर दीजिए। तो ठीक है सर, y में जैसे ही +3 करेंगे तो देखिए y के बाद क्या हो जाएगा, तो z हो जाएगा। z के बाद फिर क्या हो जाएगा, a और b। तो a के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, b हो जाएगा। और z में भी आपको 3 लेटर जोड़ देना है। तो जैसे z में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a b c, तो यहाँ c हो जाएगा। तो a b c आएगा। कहाँ है a b c, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, और आप लोग ज़रूर कोशिश करते होंगे वीडियो को रोक के। उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि सर 4 है, उसके बाद 7 है, 43 और 82 कैसे करेंगे। तो तरीका को देखिए, इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 4, उसके बाद है 17, उसके बाद है दोस्तों 43, उसके बाद हम लोगों का 82 और अगला है वाट। तो कैसे करेंगे। तो देखिए तरीका, 4 से यदि 17 लिखा है तो कैसे लिखा है सर, 4 में 17 लिखा है तो कैसे, तो सर यहाँ पे +13 किया है। अगला देखिए यहाँ 17 से फिर 43 गया है तो कितना जोड़ा है सर, तो देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का 26 जोड़ा है। अगला देखिए यहाँ पे जा रहे हैं 82 पे, पहले जोड़ से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं होगा तो फिर गुना, नहीं होगा तो फिर भाग, वो सब करेंगे। पहले 26 बाद। अब अगला देखिए, तो सर यहाँ पे जो है ना हम लोगों का 39 जोड़ा है, ठीक है। तो देखिए अगला अब आप ही बताइए यहाँ पे कितना जोड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका आपको मिल गया कि सर जैसे जैसे यहाँ पे जोड़ रहा है हम लोगों को तरीका मिल गया कि यहाँ पे जोड़ क्या है। ये देखिए 13 के बाद 26 हुआ, 26 के बाद क्या हुआ दोस्तों 39। तो देखिए 13 का 13, 26, 13, 39। तो अगला सर यहाँ पे 52 ही ना जोड़ेगा, तो इसी का 52 जुटेगा। तो जैसे ही 82 में आप 52 जोड़िएगा, 2 2 4 और 8 5 13, तो 134 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है 134 हम लोगों का, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सीरीज पे चलना है और कोशिश करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि सर 8 का संबंध यदि हम लोगों का 96 से दिया है,
उसी प्रकार से समानुपात देके 7 देके और यहाँ पे इस तरीके से वाट है, यानी वाट की जगह क्या भरा जाएगा। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे लिखा है, आखिर 96 लिखा है तो कैसे लिखा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे कि सर इसमें जो है ना कितना जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का 96 हो जाएगा। तो सर देखिए अगर यहाँ प्लस हम लोग 88 कर देते हैं तो हम लोगों का नहीं हो जाएगा। तो सर 8 8 16 करीब 6 और इधर हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 8 8 अगर जोड़ेंगे तो 16 1 17। देखिए तो हम लोग यहाँ पे जैसे करेंगे दोस्तों 8 8 16 और 8 में 1 9, बिल्कुल सर हम लोगों का हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर दीजिए दोस्तों 88 प्लस कर दीजिए, ठीक है सर। तो जैसे करेंगे 88 7 तो कितना हो जाएगा, तो 8 7 15 5 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 95। तो कहीं आपको 95 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, तो क्या इस तरीके से करना हम लोगों का सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे सोचेंगे, ये करना तो यहाँ पे गलत हो गया, तो आंसर में है ही नहीं। तो फिर एक तरीका और लगाएंगे, दूसरा तरीका, कि दूसरा तरीका लगा के देखते हैं कि आखिर कैसे किया है। देखिए जैसे यहाँ से दोस्तों हम लोगों का यदि अगर 96 लिखा है तो क्या कीजिए 8 गुना 12 करके देखिए। तो 8 गुना 12 करेंगे तो सर बिल्कुल हम लोगों का कितना आएगा, 96 आएगा। वही 96 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से 7 में भी अगला क्या कर दीजिए दोस्तों कि 7 गुना 12 कर देते हैं। तो 7 गुना जैसे ही 12 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और वही 84 हम लोगों का वाट के स्थान पर भरा जाएगा। तो 84 किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 12 कहाँ से आया, यही नहीं समझ पाया, ये 12 कहाँ से आया हम नहीं समझ। तो 12 देखिए आपको लॉजिक लगाए कि आखिर 8 में क्या करेंगे जो 96 आएगा। तो पहले 88 जोड़ के देखिए, 88 जोड़ के तो नहीं हो पाया, तो 12 से गुना कर दिया तो 12 8 96 आ गया। तो जो काम इधर किए वही काम इधर करेंगे, तो वही 12 से इधर भी गुना कर दिए तो हम लोगों का क्या हो गया 84। और ऑप्शन में दिया गया था तो लॉजिक हम लोगों का क्या हो गया, बैठ गया। तो यही वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं, जैसे सीरीज दिया गया एकदम तुरंत उसको नोट करेंगे कॉपी में और कोशिश करेंगे। 76 है, उसके बाद 31। एक दिन इसी तरह कोशिश आप करते चलेगा दोस्तों, सब प्रश्न जैसे जैसे आपके सामने आएगा तुरंत तुरंत आपसे बनते चलेगा। तो देखिए इससे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सर हम लोगों का 22 दिया गया है, ठीक है। अगर 22 दिया गया है दोस्तों तो मान के चलिए कि सर 22 में आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 76 हो जाए। तो जोड़ के देखिए, तो सर यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो देखिए 6 में इधर 2 घटा देंगे 4 और 7 में इधर 2 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 5। तो अगर ऐसे तो नहीं होगा, अच्छा 7 में 2 घटेगा तो हाँ 5। तो बिल्कुल सर 4 2 6, हाँ बिल्कुल सर 54 जोड़ने के बाद यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे ई फिर कितना जोड़ना होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का घटाया है, एकदम सिंपली जाहिर सी बात घटाया। तो कितना घटाया, 6 में 1 जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का इधर हो जाएगा 5 और इधर 45, ठीक है सर। फिर देखिए यहाँ पे जोड़ा है, तो यहाँ पे अब कितना जोड़ा है सर, तो इसे कर लेते हैं 0 और इधर कर देते हैं 9 में 3 गया 6 60। तो ये तो कुछ सीरीज ही नहीं चल रहा, कभी 54 जोड़ रहे हैं तो कभी 45 तो कभी 60, तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है सर। तो एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे, यहाँ तो लॉजिक ही नहीं बैठ पाया। तो देखिए तरीका बताते हैं आप कैसे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सर हम लोगों का 22, तो 22 लिख लीजिए। 76 है तो 76 लिख दीजिए। 31 है तो 31 लिख दीजिए। 91 है तो 91 लिख दीजिए। और अगला जो वाट है दोस्तों वहाँ पे क्या आएगा, तो यही प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी कि सर 22 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे अगला हम लोग अल्टरनेट चलेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे। तो 31 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 76 में यहाँ पे 91 पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो देखिए सिंपली इधर घटा लेंगे कि सर 1 दाएँ 10 और 10 1 11 में 6 हो जाएगा, तो इधर हम लोगों को 5, ठीक है सर 5
और इधर बचा 8, तो इसमें सर हम लोगों को 15 जोड़ना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से अगला यदि और एक सीरीज पूछा जाता, मान के चलिए कि आगे भी 2 जगह वाट रहता, तो इसमें भी आपको क्या करना होता, 15 करना होता। तो 15 जैसे करते दोस्तों, अगला क्या आ जाता हम लोगों का 106 आ जाता। लेकिन हमको ये अगला सीरीज हम लोगों के सामने नहीं पूछा है, हमसे पूछा था एक ही वाट के स्थान पर, तो हम लोगों का 40 आ गया। तो यही आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक छोड़कर एक सीरीज चलता है, तो इस तरीके से भी हम लोगों का सीरीज चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। देखिए कैसे करेंगे सर, इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित। तो विषम की पहचान करें, तो सर आम दिया गया है, अमरूद दिया गया है, पपीता, ये सभी क्या आएंगे दोस्तों, हम लोगों का फल में आ जाएंगे। ये सभी क्या होते हैं सर, फल आते हैं। बल्कि नीम हम लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएंगे, औषधि में आ जाएंगे, यानी कि दवाई बनाने में काम आते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। कि सर नीम जो है एक औषधि में आते हैं, यानी दवाई बनाने के काम आते हैं। बाकी आम हो गया, अमरूद हो गया, पपाया, तो ये सभी तो हम लोगों का फल ना हुआ, तो फल के अंतर्गत आएंगे। और नीम एक फल थोड़ी है, तो इस वजह से यही अलग हो जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे उत्तम प्राकृतिक अनुक्रम क्या होगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे से आएंगे कि सर पहले राज्य आएगा। ठीक है सर, तो 1 नंबर पहले होगा। राज्य के अंदर जिला आएगा। ठीक है सर। राज्य हो गया, जिला हो गया, जिला के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नगर हो जाएगा। तो ठीक है सर, नगर हो जाएगा। नगर के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, गृह आ जाएगा, यानी घर हो जाएगा। तो ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का व्यक्ति। तो इस तरीके का ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से नहीं कि राज्य हुआ, राज्य के में जिला हो जाएगा, जिला में नगर आ जाएगा, नगर में हम लोगों का गृह आ जाएगा, यानी घर, घर में क्या हो जाएंगे, व्यक्ति। तो इस तरीके से सजाना आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती होगा। तो फिर कैसे सजाया है, तो देखिए तरीका बताते हैं कैसे। यहाँ सजाया सबसे छोटा से, यानी कि सबसे छोटा का मतलब हुआ कि पहले हम लोगों का क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का व्यक्ति आएगा, यानी कि 2 आ गया। उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, गिरी आएगा, क्योंकि उस तरीके से सजाया तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो इस तरीके से सजाएंगे, पहले व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति कहाँ रहेंगे, घर में। तो ठीक है, तो व्यक्ति रहेंगे घर में। तो 2 के बाद हम लोगों का 5, देखिए तो घर हो गया। तो घर उसका किस में आएंगे, तो नगर में आएंगे, तो 3 हो जाएगा। और नगर आपका किस में आएंगे, तो जिला में आ जाएगा। और जिला किस में आएंगे दोस्तों, राज्य में आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को सजाना था। तो देखिए कहाँ पे है, 2 4 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए हम लोगों का 11वें नंबर पे आ गए हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, इस तरह के भी प्रश्न आपके प्रीवियस पैटर्न में कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि टीसीएस दोस्तों कुछ लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए किसी घड़ी का यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम क्यों ना तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर ई एसएससी जीडी में आएगा, ई एसएससी सीजीएल में आएगा, सीपीओ में आएगा, क्या सर ई नेवी जो आया है नेवी में आएगा, आईबी में आएगा। तो सभी के लिए कॉमन है, इसीलिए आपको ये कोई बेहिचक आप क्या कीजिए, वीडियो को देखिए अंत तक। आपसे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपसे प्रश्न जरूर सॉल्व होगा। तो देखिए यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:11 है, तो उसका समय, सही समय क्या होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे ट्रिक बताते हैं कि कभी भी इस तरह का दर्पण प्रतिबिंब दिया रहेगा, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, तो इसका ट्रिक हम लोगों का क्या होता है दोस्तों। देखिए ट्रिक आपको बता देते हैं कि इसका ट्रिक हम लोगों का क्या होता है। देखिए तो इसका ट्रिक यही होता है दोस्तों कि 11 और अनुपात 60 में क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है समय जो दिया है तो 3 दिया गया, और क्या है दोस्तों हम लोगों का 45। तो इसमें क्या कर लीजिए, घटा दीजिए। तो जैसे घटा दीजिएगा, देखिए 45 में अगर अच्छा वहाँ पे 15 दिया गया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों हम लोगों का 15 दिया है। तो
तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दीजिए 15 कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 में घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 45 और 11 में 3 जाएगा तो 8। तो कहाँ पे हम लोगों का 8:45 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही बात कहेंगे फिर कि सर ये 11 और 60 आप कहाँ से लाएं, तो 11 और 60 ये आपका क्या है, ट्रिक है कि कभी भी दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो आप इसी में घटाइएगा, क्योंकि यहाँ घड़ी में कोई दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछे जाएगा तो 11:60 में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जैसे घटा देंगे 3:15, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 60 में सर इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 45 और 11 में 3 जाएगा तो 8। ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो सर इनमें से कौन सा विषम है, वीडियो को पॉज कीजिए और एकदम आप अपने से कोशिश कीजिए कि देखिए इस तरीके के भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों कि 21 है, 144 है और 169। तो ये प्रश्न आप देखते ही कर देंगे कि सर ये संख्या जो है किसी का क्या है, स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है, तो 11 का हम लोगों का स्क्वायर है। 144 किसका है दोस्तों, 12 का स्क्वायर है। 169 हम लोगों का किसका है, तो 13 का स्क्वायर है। लेकिन 189 हम लोगों का किसी का भी स्क्वायर नहीं। ये संख्या दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएंगे, किसी का भी वर्ग नहीं है। किसी का क्या दोस्तों, वर्ग नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि यह किसी का भी हम लोगों का क्या है, वर्ग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का कथन निष्कर्ष है, यानी सिलॉक से दिया गया है दोस्तों। प्रश्न करा कि कुछ ईंटें, तो देखिए कभी भी कुछ वाला आए तो आप डायग्राम ऐसे होगा, कैसे बनेगा दोस्तों, कुछ वाला आपको बेसिक बात थोड़ा सा खाली समझ लीजिए, बस आपसे बन जाएगा, कुछ हो गया। और सभी वाला डायग्राम कैसा होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है सर, सभी वाला। तो बस इतना जैसे कर ले तो अब आधा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो कैसे, देखिए जैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि कुछ ईंटें छड़ी है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सर ईंटें हैं, तो ठीक है सर कुछ ईंटें जो है हम लोगों का क्या है, छड़ी है। तो ऐसे कर देंगे और कुछ ईंटें किसके अंतर्गत कर देंगे, छड़ी के अंतर्गत कर देंगे, ठीक है सर। कुछ ईंटें छड़ी है, कह रहा है कि कोई भी छड़ी जो है लाल नहीं, यानी कोई भी छड़ी जो है हम लोगों का लाल नहीं है। तो लाल नहीं है जिसपे कहाँ है उस पर क्या कर दिए, क्रॉस चिन्ह लगा दिए। ऐसे क्या कर दीजिए दोस्तों, क्रॉस चिन्ह लगा दिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब प्रश्न देखिए कह रहा है कि कोई भी हम लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोई भी ईंटें लाल नहीं है। तो कोई भी ईंटें जो है लाल नहीं है, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कोई भी ईंटें लाल नहीं है। हम लोग यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ईंटें लाल नहीं है, नहीं सर ऐसे नहीं होगा। हम लोगों का मान के चले कि ई डायग्राम यहाँ पे कहना क्या हो जाएगा कि कोई भी, यहाँ कह रहा है कि कोई भी ईंटें लाल नहीं, ईंट जो है लाल नहीं है, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। ये बात क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। दूसरा नंबर देखिए कह रहा है कि कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो कुछ ईंटें जो है हम लोगों का लाल नहीं है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ सर, कारण आप बता दीजिए। देखिए ईंट का कुछ हिस्सा किस में चला गया हम लोगों का, तो सर हम लोगों का छड़ी में चला गया, ठीक है सर। और छड़ी जो है पूरा का पूरा यहाँ बोल दिया है कि कोई भी छड़ी जो है लाल नहीं होगा। तो ईंट का कुछ हिस्सा छड़ी में आ गया, तो छड़ी जो है लाल नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि कोई भी ईंटें जो है लाल नहीं होगा, तो कोई भी ईंटें हम लोगों का लाल नहीं होगा। तो ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा नंबर निष्कर्ष सही हो जाएगा कि कोई भी ईंटें जो है हम लोगों का लाल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। यदि आप नहीं समझ पाए दोस्तों तो एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सर हम लोगों के सामने कह रहा है क्या कि कुछ ईंटें। तो ठीक है सर, जैसे यहाँ पे कुछ ईंटें कर देंगे, तो कुछ ईंटें हम लोगों का क्या है, छड़ी है। तो कुछ ईंटें क्या कर दीजिए, छड़ी के अंतर्गत कर दीजिए। और कोई भी छड़ी जो है हम लोगों का लाल नहीं है, तो लाल जैसे कहा तो उस पर इस तरीके का क्रॉस चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है सर, लगा दिए। अब देखिए
1 नंबर में कह रहा है कि कोई भी ईंटें लाल नहीं है। देखिए ईंट के बारे में कहीं कहा गया है कि लाल है कि नहीं है, ये बात हम लोग नहीं कह सकते। यहाँ तो छड़ी हम लोगों का लाल नहीं है, लेकिन ईंट को बोला है क्या ईंट लाल है कि नहीं है, तो इस तरीके वो डायरेक्टली बोलते हैं कोई भी ईंट लाल नहीं है, तो ये हम लोग नहीं कह सकते। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कुछ ईंटें जो है लाल नहीं है, तो देखिए कुछ ईंटें है, तो ईंट का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत है, छड़ी के अंदर है, और कोई भी छड़ी जो है हम लोगों का लाल नहीं हो सकता, तो वही कह रहा है कि कुछ ईंटें जो है लाल नहीं है, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि कुछ ईंट का हिस्सा हम लोगों का छड़ी में, और कोई भी छड़ी, यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी छड़ी हम लोगों का लाल नहीं है, तो कोई भी छड़ी, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, क्योंकि कुछ ईंटें हम लोगों का किस में जा रहे हैं, छड़ी में जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ कह रहा था कि कोई भी ईंटें जो है लाल नहीं है, या कोई भी मतलब नहीं दोस्तों, कुछ ईंटें लाल नहीं है। बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं कि कुछ ईंटें जो हैं हम लोगों का लाल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। कुछ ईंट छड़ी में जाएंगे, तो छड़ी में जाएंगे तो हम लोगों का लाल हो जाएगा, तो इस वजह से कर रहा है कि कुछ ईंटें लाल नहीं है, तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, विषम की पहचान करें, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए सबसे पहले तरीका बताते हैं कि कैसे करते हैं इस तरह। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको हमेशा यही लॉजिक लगाना है। देखिए एम से यदि आप के पे जाइएगा, कि सर एम से यदि हम लोगों को के पे जाना है तो कितना माइनस करना होगा, तो सर एम से यदि के पे जाएंगे तो हम लोग -2 करेंगे। कितना करेंगे दोस्तों, -2 करेंगे। के से यदि आप एच पे जाइएगा तो कितना माइनस करना होगा, तो -3 करना होगा। और एच से यदि डी पे जाइएगा दोस्तों तो माइनस कितना करना होगा, तो सर यहाँ पे 4 करना होगा। ठीक है सर, ये बात तो समझिए। देखते चले कैसे ना, इस पे जाएंगे तो सर कितना माइनस करना होगा, तो -2 करना होगा। एच से यदि ई पे जाएंगे तो इस पे कितना माइनस करना होगा, तो सर इस पे देखिए एच से यदि ई पे आ रहे हैं तो -3 करना होगा। और ई से यदि ई ए पे जाएंगे दोस्तों तो माइनस कितना करना होगा, 4 करना होगा। यानी माइनस कर रहे हैं, ये देखिए एन पे जाएंगे तो इस पे कितना माइनस करना होगा हम लोगों को, तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस करना होगा। और इस पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना माइनस करना होगा, 3 माइनस करना होगा। और अगला यहाँ से इस पे जाएंगे तो कितना माइनस करना होगा, तो 3 माइनस करना होगा। ये देखिए एक्स से भी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे -2, भी से एस पे जाएंगे तो हम लोगों का -3, और यहाँ पे जाएंगे दोस्तों एस से ओ पे तो -4। तो देखिए यही वाला एक ऑप्शन है जो कि 3 3 3 कर रहा है। बाकी सब संख्या में सर हम लोगों का -2 -3 -4 करके क्या किया है, घटाया गया है, पीछे आते गया। लेकिन इसमें देखिए 3 3 3 3 किया, इस वजह से यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा कि यही सर हम लोगों का विषम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों हम लोगों का, यानी कि डायरेक्शन से आया है, दिशा प्रेक्षण से कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका आपको सबसे सिंपल बताएंगे और सबसे आसान, कि सर ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है। ई साइड में हम लोगों का क्या होता है सर, पश्चिम होता है। और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है। और नीचे में क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है सर। तो इतना बात यदि आप समझ गए, आधा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। कैसे सर, देखिए सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, तो ठीक है सर 5 किलोमीटर यदि उत्तर दिशा की ओर चला, उसके बाद तो यहाँ से चलना शुरू कर देते हैं कि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिए। 5 किलोमीटर उत्तर यानी कि ऊपर, ही देखिए यहाँ बताए उत्तर ऊपर की ओर चला। फिर कह रहा है कि पूर्व की ओर 6 किलोमीटर, तो पूर्व हम लोगों का किधर है, तो सर पूर्व ई साइड में है, तो ठीक है यानी कि पूर्व यानी कि इधर होगा। तो यहाँ पे पूर्व ई साइड में होता है, तो 6 किलोमीटर चला दिए पूर्व की ओर। ठीक है, पहले 5 चला फिर 6 चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर, दक्षिण का मतलब नीचे, यानी कि इधर फिर चला है, इधर फिर चला दोस्तों कितना, 5 किलोमीटर। तो ठीक है सर, तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो कह रहा है अब यात्रा का प्रस्थान से स्थल से कितनी दूरी, यानी कि यहाँ से दोस्तों हम लोगों का यहाँ तक की दूरी कितनी हुई इस जगह से, तो सर इस जगह का दूरी ऊपर में 6 आया, तो यहाँ भी 6 ही ना आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो ठीक है सर, 6 किस ऑप्शन में दिया गया हम लोगों का, तो सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपली सर इस तरीके के प्रश्न आए तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले दिशा बना लीजिए और जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे चल दीजिए तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया गया दोस्तों कि दिए गए समूह से भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब हुआ दोस्तों कि चार जो है, चार में से तीन किसी तरीके से समान होगा लेकिन एक अलग होगा, तो कौन सा अलग होगा यही आपको फाइंड करके बताना है। तो सिंपली हम लोग चल देते हैं कि आखिर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा देखा जाए दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का कुछ इसी तरीके से लॉजिक। सर ई जो है 21 का स्क्वायर है तो ई सर हम लोगों का 14 का क्या है स्क्वायर है। अगला देखिए हम लोगों का 210 क्या है, किसी का भी नहीं स्क्वायर, किसी का वर्ग है क्या, किसी का वर्ग नहीं है, तो किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है सर यहाँ पे नहीं। बाकी देखिए 289 किसका हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा, ये क्या है स्क्वायर है। अगला देखिए 529 किसका हो जाएगा दोस्तों, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये किसी का वर्ग नहीं है, बाकी सब संख्या क्या है वर्ग दिया गया है, यानी स्क्वायर है किसी का ना किसी का। 96 14 का है, 17 289 का, 529 23 का, लेकिन 210 सर किसी का नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करें। तो देखिए यहाँ भी हम लोगों का भिन्न पहचान करना है, लेकिन देखिए इस बार क्वेश्चन किस तरीके से पूछा और क्वेश्चन क्या कर दिया दोस्तों बदल दिया है। तो आखिर सर लिखा है तो कैसे लिखा और कैसे चलेंगे, तो देखिए तरीका क्या लगाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यही लगाएंगे सर 2 में कितना जोड़ देंगे जो 11 हो जाएगा, तो यहाँ तो +9 किया। पहले आपको भी इसी तरीके से सोचना होगा, ठीक है सर। तो हम लोग भी वही करते हैं कि 2 में सर यदि हम लोग 9 जोड़ देंगे तो 11 तो हो जाएगा, ठीक है। और 3 में यदि 30 है तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 27 जोड़ना होगा, ठीक है सर। अगला देखिए 5 से यदि 128 आया तो कितना जोड़ना होगा, 128 अगर आ रहा है हम लोगों का, तो देखिए यहाँ पे तो सर 123 जोड़ रहा है, 127 में 5, अब 127 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है सर। तो कहाँ कुछ फॉलो कहाँ कर रहा है, कहीं 9 सर, कहीं 27, तो कहीं क्या, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे लिखा है और उसने क्या किया है। देखिए सबसे आसान तरीका बताएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो 2 है तो 2 का सिंपली क्या कर दिया दोस्तों, ई क्यूब कर दिया, यानी कि 2 का क्या कर दिया क्यूब कर दिया। अब प्लस इसमें क्या कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया है, ठीक है सर। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया, एगो आपको जरूर करके बताएंगे 3 का क्यूब अब प्लस क्या कर दिया है 3 कर दिया है। यहाँ भी देखिए 5 का क्यूब कर दिया है दोस्तों, अब प्लस क्या कर दिया है 5 कर दिया। और यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 7 कर दीजिए। तो इस तरीके से करने के बाद हो जाएगा। 2 का क्यूब आप जानते होंगे दोस्तों कितना होता है, तो सर यहाँ पे कर देते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो 2 का क्यूब हम लोगों का सिंपली क्या होता है 8 होता है। और 8 में यदि आप ऊपर में देख लीजिए लिख दे रहे हैं 8 में 2 जोड़िएगा, अच्छा 2 का क्यूब 8, और सर तो 2 का क्यूब 8 और 2 जोड़ेंगे तो कहाँ हुआ सर, तो 2 नहीं जोड़ना होगा, 2 नहीं जोड़ना होगा। 5 का क्यूब, अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों को 2 नहीं जोड़ना होगा, तो फिर कितना जोड़ना होगा, अच्छा तो 2 का यहाँ पे क्या करेंगे 3 कर देंगे। समझ गए कि यहाँ पे जोड़ना क्या होगा दोस्तों हम लोगों का 3 जोड़ना होगा। सब संख्या में क्या करना होगा 3 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर जोड़ देते हैं। लॉजिक तो हम लोगों को पता चल गया है ना कि करना क्या है। देखिए 2 का क्यूब यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों 3 जोड़ दीजिए, ठीक है सर। तो जैसे 3 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 11 हो जाएगा। ऊपर में दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, तो 27 आप प्लस 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 30 हो जाएगा। जैसे 5 का क्यूब तो 125 अब प्लस 3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों 128 हो जाएगा। तो वहाँ पे 128 तो लिखबे किया है। 7 का क्यूब 343, हाँ प्लस 3 जोड़ दीजिएगा तो अच्छा 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 343। तो ठीक है सर, यदि 7 का क्यूब हम लोगों का 343 होता है और इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 यदि यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 700 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा।
टाइपिंग में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे क्या होगा 346। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो हम लोगों का अच्छा, तो यहाँ पे सुधारना नहीं बल्कि यही तो हम लोगों को फाइंड करना था कि कौन सा विषम होगा। तो जैसे जोड़ेंगे सर 345, तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 300 हम लोगों का कितना हो जाएगा सर, 300 हम लोगों का हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए जगह नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह पे 346 आएगा। तो ठीक है 346 आएगा, जो कि है क्या 345, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सर सब संख्या का क्यूब करके 3 जोड़ दिया, यानी पहली संख्या का करके जोड़ा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में 17 प्रश्न जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमारा वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हम उस तरीके के प्रश्न कराते हैं जो अलग अलग एग्जाम में जो बार बार रिपीट करते हैं दोस्तों। छांट कर आपके सामने प्रश्न को रखते हैं जो बराबर प्रीवियस एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।